चलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून एवरीवन। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं विद द सर्किट ब्रेकर्स। हमने एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर पढ़ चुके हैं। वी आर गोइंग टू फॉर मोर टू सर्किट ब्रेकर्स दैट SF6 वैक्यूम एज वेल एज द ऑयल सर्किट ब्रेकर्स। ठीक है, जिसमें मैंने सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स के सम क्वालिटीज देखे थे। SF6 गैस के क्वालिटीज देखे थे। तो गैस ही इतना अच्छा है तो उसको मैंने क्या किया, एक आर्क क्वेंचिंग मीडियम जैसे यूज किया है फॉर द सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर्स लुक लाइक दिस। ठीक है, एक है ये फिक्स्ड पिस्टन, दिस आर कॉल्ड द फिक्स्ड पिस्टन। दिस आर द मूविंग कॉन्टैक्ट्स। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है दिस आर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स। ये जो है दिस इज माय ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट्स है। ये वाला फिक्स्ड मूविंग कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है दिस इज माय SF6 गैस जो ऑलरेडी इनटू द चेम्बर में है। ठीक है, ये तीन सिलेंडर्स के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये पिस्टन कैसे, ये जो है फिक्स है। अब आप लोग ये इंजेक्शन करते हो ना, इंजेक्शन जब लगाते हो तब यू प्रेस द इंजेक्शन। तो प्रेस होने के वजह से क्या होता था कि जो कंप्रेस्ड है वो आगे में जाके क्या लिक्विड जो है वो बाहर निकलता था। सेम थिंग्स जो है यहाँ पे भी होता है। इस केस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ये ना ये थोड़ी सी जगह है, ये वाली जगह दिख रही है, ये नोजल्स है। ठीक है, ये नोजल्स की तरफ से यहाँ से हवा जो है ना वो निकलती है। देखो यहाँ से जो हवा है ना ये यहाँ निकल रही। ये जो निकलने का तरीका है ना, देखो मैंने अब भी पढ़ा था कि एक जो है ना ऐसे जाते हैं दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो निकलने का तरीका है, इस साइड में से ऐसे ऐसे निकलता है ना, इसको बोलते हैं एक्सेल टाइप का, है ना। क्या हो रहा है, एक्सेल वेव में SF6 गैस जो है बाहर निकल रही है। जब ये क्या होता है कि जब फॉल्ट नहीं होता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ये वर्क जो है अच्छे तरह से वर्क करता है। ठीक है, उस कंडीशंस में यहाँ से करंट और यहाँ से करंट भेजे तो ये करंट जो है चला जाता है। बट ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशंस में क्या होता है, मूविंग फिक्स कॉन्टैक्ट्स जो है, फिक्स कॉन्टैक्ट से मूविंग कॉन्टैक्ट्स जो है वो दूर होते जाते हैं। दूर होते जाते हैं मतलब लाइक दिस। ये फिक्स कॉन्टैक्ट तो ऐसे ही है, मूविंग कॉन्टैक्ट क्या हो गया, पीछे गया। ये पीछे जाते बराबर क्या हो गया, ये पूरा जो पार्ट है ना ये सिलेंडर पूरा मूव करता है। इसके साथ में पूरा सिलेंडर क्या हो गया, मूव करेगा। ये मूव के साथ पीछे जाएगा। यहाँ पे जो SF6 गैस है ना वो गैस हो जाती कॉम्प्रेस। ये फिक्स्ड है, ये मूविंग है, ये क्या हो गया, पीछे चला गया। देखो इसका देखो और इसका देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो यहाँ पे खत्म हुआ, है ना। तो उसके बीच में क्या हो गया, इस केस में हो गया आर्क बन गया। whenever a fixed contacts and moving contacts separate by each other, है ना, जब फिक्स मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से दूर जाता है, मूव फर्दर फ्रॉम द फिक्स कॉन्टैक्ट, आर्क इज स्ट्रक बिटवीन देम। क्या हो गया, आर्क बन गया। ये आर्क को रिलीज करने का काम क्या करता है, ये कॉम्प्रेस्ड जब ये पीछे जाता है ना, ये SF6 गैस को फोर्स मिलता है। ये फोर्स क्या करते हैं, ये नोजल से बाहर निकलते हैं, ये बाहर निकलते और कैसे जा रहे हैं, इस टाइप में जा रहे हैं, है ना। हवा कहाँ कैसे जा रही है, ये गैस है इस टाइप में। एक्सेल वेव में क्या हो रहा है, रेडिएट हो रही है। ये जो गैस है ये रेडिएट हो रही है एक्सेल वेव में। और ये गैसेस का काम क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो कलेक्ट करना, एब्जॉर्ब करना। वो एब्जॉर्ब जब कर देगा ना तब वो क्या होगा कि ये जो आर्क है वो आर्क हो जाएगी एक्सटिंग्विश, है ना। तो ये कब होगा, जब ये यहाँ से गैस जाएगी और ये आर्क क्या होगा विद दिस एलिमेंट। जब भी ये यहाँ से पास हो रही है, इसके जो गैसेस है, गैसेस क्या करेंगे, आर्क के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एब्जॉर्ब करेगी और ये आर्क है ना लूज पड़ जाएगा। और वो उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं रहेगी कि यहाँ से यहाँ तक करंट पास करेगा, है ना। मेरा करंट कहाँ से पास हो रहा है, ये डायरेक्शन से करंट पास हो रहा है, यहाँ जा रहा है ना।
पर मूविंग कॉन्टैक्ट दूर होने की वजह से क्या हो गया, अब और SF6 गैस के वजह से यहाँ कूलनेस भी प्रोड्यूस हो गई और गैस की प्रॉपर्टी है एब्जॉर्ब करने की, आर्क क्विंच करने की, वो भी यहाँ क्विंच हो गया। अब आर्क मेंटेन नहीं हो पाएगा और क्या होगा, आर्क हो जाएगा एक्सटिंग्विश, मतलब दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ SF6 गैस जो है वो रिलीज होगी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसमें जो गैसेस है वो गैसेस कम पड़ गई, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे वन मोर एक नोजल रहती है जो यहाँ से गैसेस जो है वो पास प्रोवाइड कर देते हैं। वन मोर थिंग कि कंटेनर में है ना, तो कंटेनर्स में जो भी गैस रिलीज हो रही है वो हम उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस गैस कैन बी रीयूज्ड अगेन। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है कि जो SF6 गैस यहाँ से क्या हो रही है, निकल रही है, मतलब क्या हो रही है, पफ आउट हो रही है, बाहर पफिंग हो रही है, इसलिए उसको बोलते हैं पफर टाइप SF6 सर्किट ब्रेकर्स। इसीलिए क्या हो रही है, SF6 सर्किट ब्रेकर जो है पफ आउट हो रही है। हमको दो मार्क डायग्राम पे रहते हैं, तो दो डायग्राम ड्रॉ करने का और कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल लिखने का ऐसे जो है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहाँ क्रिएट होता है, या फिर कभी कभी ये क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वाइज क्या है, SF6 गैस सर्किट ब्रेकर कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट एनक्लोज्ड इन अ चेंबर। तो ये एक पूरा चेंबर में है, ये एक पूरे चेंबर में है जिसमें एक फिक्स कॉन्टैक्ट है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये क्या है, अगेन ये फिक्स पिस्टन्स है, ठीक है, नोजल्स गिवन है, ठीक है। इसके अलावा मूविंग सिलेंडर्स है, SF6 गैस है ना, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो यही चीज यहाँ मेंशन करना है कंस्ट्रक्शन में। The chamber is called as arc interruption chamber, which contains the SF6 gases. तो arc chambers जो है, चेम्बर के अंदर क्या भरा हुआ है, SF6 गैसेस भरे हुए हैं। तो SF6 गैस यहाँ पे दिखने में आ रही है। नेक्स्ट इज the chamber is connected to SF6 gas reservoir। तो अगर गैसेस कम पड़ गई तो हमको क्या है, एक बार में वो आर्क नहीं मिटेगी, वो आर्क को थोड़े थोड़े देर में हमको रिलीज करना पड़ेगा ताकि वहाँ की जो आर्क है वो रिजॉल्व हो जाए। A valve mechanism is there to permit the gas to the arc interruption chamber. When the contacts of breakers are opened, the valve mechanisms permit the high pressure sulfur hexafluoride gas from the reservoir to flow towards the arc interruption chamber. तो ये चेम्बर ना आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये डायग्राम में तो नहीं दिखेगा क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन एंड ये है मेरा सिंपल चीज है। ये फिक्स पिस्टन है, दिस इज माय फिक्स, ये क्या है, दिस इज माय फिक्स कॉन्टैक्ट। ये जो है मेरा मूविंग कॉन्टैक्ट है, यहाँ गलत लिखा है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है। इसके बीच में आर्क प्रोड्यूस हो रहा है। क्या होता है कि ये जब मैं खींचती हूँ ना तो इसके साथ में पूरा सिलेंडर जो है नीचे खींचने में आता है। ये पूरा सिलेंडर, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना ब्लू कलर का, वो पूरा नीचे खींचने में आता है। इसकी वजह से जो गैस है ना, ये पिस्टन की वजह से पिस्टन हो जाता है ऊपर, गैस यहाँ पे प्रेशराइज हो जाती है। वो प्रेशराइज गैस जो है ना, ये आर्क को मिटाने में मदद करती है। पर अगर गैस की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो गई है एब्जॉर्ब करने की, तो वो क्या करते हैं, एक और रिजर्वायर होता है नीचे, ये रिजर्वायर वॉल है, ठीक है, ये रिजर्वायर्स है। तो रिजर्वायर्स में से क्या होता है, SF6 गैस को ऊपर भेजते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज द इंसुलेटर पोस्ट, जो बाहर पे रहता है कि करंट बाहर ना पहुंचे, ठीक है, करंट को बाहर पहुंचने में मदद नहीं करनी है ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि इसको इंसुलेटर पोस्ट से बंद कर देते हैं। जो भी डिवाइस है ना, ये डिवाइस अंदर में यहाँ पे कनेक्टेड होता है, यहाँ पे अंदर में कनेक्टेड होता है। Moving contact, fixed contact is a hollow cylinder current carrying contacts fitted with an arc horn। तो वो arc horn के साथ में, arc horn मतलब क्या हो गया, ये फिक्स कॉन्टैक्ट जो है होलो सिलेंडर्स है, मतलब वो कुछ भी नहीं है, एक जो कंडक्टर है वो पीछे और आगे जाने वाला एक होलो कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर है,
है ना, कॉन्टैक्ट कनेक्टेड विद एन आर्क हॉर्न, तो आर्क हॉर्न के आर्चिंग हॉर्न के तरफ में कनेक्टेड रहते, तो कभी कभी इसको डिजाइन किया जाता है इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में अगर डिजाइन हुआ तो ये करंट क्या होता है, ऐसे हॉर्न जैसे बनना रहता है ना, तो वो टिकने नहीं देता है ज्यादा। The moving contact is also a hollow cylinder with rectangular hole in the sides. The hole permits the sulfur hexafluoride gases to let out through them after flowing along and across the arc. तो ये अंदर का जो SF6 गैस का जो पार्ट है, ठीक है, ये ना ऐसे अंदर में होल्स कनेक्टेड होते हैं। ये होल क्या करते हैं, यहाँ से भी करंट जाते हैं और क्या होता है, रिजर्वायर यहाँ से अगर मुझे सप्लाई देना है टाइप का, क्योंकि ये तो अंदर से होलो है, ये क्या कर देता है, यहाँ से करंट SF6 गैस को पास करने देता है। नंबर ऑफ होल्स आर गिवन, तो यहाँ अंदर यहाँ से भेजो ना, तो यहाँ से अंदर में सेव होते रहता है चेम्बर में। The holes permit the SF6 gas to let out through them after flowing along with the across the arc. The tip of the fixed contact, moving contact, and arcing horns are coated with an copper tungsten arc resistance material. तो हर एक जो चीज है वो आर्क रेजिस्टेंस मटेरियल से बने होते हैं। आर्क रेजिस्टेंस मटेरियल एज वो क्या यूज कर रहे हैं, कॉपर एंड कॉपर टंगस्टन का अलॉय। तो ये क्या करता है कि रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना, और ये आर्क रेजिस्टेंस है मतलब अपोजिशन ऑफ आर्क। तो आर्क को मेंटेन न करने की प्रॉपर्टी जो है वो ये मूविंग कॉन्टैक्ट या फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स के टिप्स में लगे होते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड्स जो बने होते हैं दे आर फ्रॉम द कॉपर एंड टंगस्टन। Now gas is compressed by the moving cylinder and is released to the nozzle. तो जो भी गैसेस है ना, ये गैसेस जो है वो कहाँ से रिलीज कर रहे हैं, through the nozzle. Rapidly absorb the free electrons to extinguish the arc form. तो SF6 क्या करते हैं कि रैपिडली एब्जॉर्ब कर देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा टू एक्सटिंग्विश द आर्क फॉर्म। Moving contact 1 connected to moving contact 2 against the fixed piston 5. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मूविंग कॉन्टैक्ट जो है ना, तो मूविंग कॉन्टैक्ट और ये मूविंग सिलेंडर, दिस इज माय सिलेंडर्स, ये सिलेंडर्स मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ में पीछे जाता है और फिक्स कॉन्टैक्ट्स के अगेंस्ट में जा रहा है। तो ये क्या पीछे जाते टाइम पे इसको क्या मिल रहा है, जगह जो है ये जो पूरी कवर कर रहा है उसको अभी कवर करने वाली जगह कम मिल रही है ना। ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन 1 and 5 द गैस गेट्स कॉम्प्रेस्ड इन एनक्लोजर। तो ये पीछे जा रहा है, ये एज इट इज जगह पे है, तो इसके बीच में जो गैस है वो कॉम्प्रेस्ड हो जाती है और वो कॉम्प्रेस जो है वो क्या, कॉम्प्रेस गैस जो है वो रिलीज होती है थ्रू द नोजल्स। ये नोजल्स के थ्रू क्या हो गई, रिलीज हो गई फॉर आर्क एक्सटिंक्शन। किस लिए, आर्क एक्सटिंक्शन। दिस हैपेंस बाय पफिंग एक्शन at current 0 the diameter becomes too small and arc gets extinguished। तो जैसे मैंने कहा कि ये पफर एक्शंस कब होंगे, at every current 0। तो जब भी मैं ये वेवफॉर्म्स के अनुसार जब भी मैं 0 पॉइंट आया, वो 0 पॉइंट में मैंने पफर एक्शन दिया है ना, तो उस कंडीशन में आर्क जो है वो वीक होती है, ये 0 पॉइंट पे आर्क वीक होती है। उसी टाइम पे मैंने क्या कर दिया, वहां पे फ्लो कर दिया, आर्क पफिंग एक्शन दे दिया, तो ये क्या हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी और लूज हो जाती है और आर्क क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो दिस इज हाउ द पफर एक्शंस टेक्स प्लेस इनटू द SF6 सर्किट ब्रेकर्स। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर्स के एडवांटेज क्या है, due to superior arc quenching property they have short arcing time। तो आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है उसकी, इसलिए क्या है कि आर्क जो है ना 1 सेकेंड ऐसे
जो मिनट के आर्सिंग रहती है वो अभी कम होके 30 सेकेंड्स के लिए 20 सेकेंड्स के लिए आर्क जो है वो प्रोड्यूस रहती है, विच इज उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। एसएफसी गैस इज नॉन इनफ्लेमेबल, नो रिस्क ऑफ फायर, करेक्ट। नॉइसलेस ऑपरेशन भी नॉइसलेस है, इट डज नॉट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। नाउ वेरी मच सुटेबल इन कोल माइंस एंड एक्सेट्रा, मतलब जहाँ पे भी ऐसा है कि फ्यूम्स है, हीटिंग है ना, उस साइड में लगा सकती हूँ, ठीक है। और जहाँ पे रिस्कियर एरिया है वहाँ पे दे हैव मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट, मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट लगता नहीं है ज्यादा, क्योंकि एक ऐसा समझो कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट टाइप का है ना। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि थोड़ा सा रीयूज में थोड़ा कॉस्ट लग सकता है, पर एक बार कॉस्ट किया तो ज्यादा मुझे उसके पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा डिवाइस उसकी लाइफ जो है इंक्रीज हो जाती है विद दिस थिंग। द सेम गैस इज रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड, दे आर नो कार्बन डिपॉजिट्स ऑन कॉन्टैक्ट टिप्स। अगेन कभी भी जब भी आर्क प्रोड्यूस होता है ना, तो आर्क क्या हो गया, एक समझो हाई टेम्परेचर का फायर एक्सट्रैक्ट हुआ है, उसकी वजह से टिप्स जो रहते हैं फिक्स कांटेक्ट है मूविंग कांटेक्ट के, वो हो जाते हैं थोड़ा सा कालापन, तो उसको बोलते हैं कार्बन डिपॉजिट। तो इस एसएफसी गैस की वजह से कार्बन डिपॉजिट भी वहां पे मुझे सीन नहीं होता है। इट इज वेरी मच सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस बिकॉज ऑफ वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इफेक्टिव आर्क क्वेंचिंग इज पॉसिबल। तो इफेक्टिव आर्क क्वेंचिंग मुझे वहां पे मिलती है। डिसएडवांटेज क्या है, बस कि गैस जो है वो वेरी कॉस्टली है, और जो सर्किट ब्रेकर्स बना रहे हैं वो एक्सपेंसिव हो जाता है। SF6 gas has to be reconditioned after every operation. तो हर एक ऑपरेशन के बाद में उसको थोड़ा सा क्या बोलेंगे, री एनर्जाइज करते हैं। री एनर्जाइज कैसे, बाय गिविंग द फ्रेश SF6 गैस, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे लुक लाइक, अंदर में इस टाइप में रहते हैं, बाहर से हमको इस टाइप में दिखते हैं, ठीक है। मुझे ज्यादा फर्क नहीं देखने मिलता है, ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर ये सारे एक जैसे ही दिखते हैं, सभी के इसमें ऐसे इंसुलेटर पोस्ट कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट इज ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब ऑयल सर्किट ब्रेकर्स में जो है मिनिमम ऑयल एंड मैक्सिमम ऑयल, तो मुझे अगर लो वोल्टेज एरिया के लिए यूज करना है तो मेरा मिनिमम से चल जाएगा, है ना। पर मेरा हाई एरिया है, वर्किंग एरिया है, उस जगह पे मुझे बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ेगा। बल्क मीन्स ज्यादा क्वांटिटी में, है ना। Oil circuit breakers is such type of circuit breaker which used oil as a dielectric and insulating medium for arc extinction. अब जैसे SF6 गैस है वैसे ही ऑयल की प्रॉपर्टी है। ऑयल भी क्या करता है कि उसका जो आउटर रिंग होता है ना, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स के पार्ट्स जो है वो कम ज्यादा होते रहते हैं। इसके जो है ना ये रिएक्ट होता है, ये जब कोई भी करंट से पास होगा तो वो ना बबल क्रिएट करता है। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। इसकी भी इंसुलेटिंग मीडियम अच्छी है ना। कोई भी आप तार पे ऐसे तेल डालो ना, तो तेल जो है ना वो इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे यूज किया जाता है, ठीक है। इन ऑयल सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द ब्रेकर्स आर मेड टू सेपरेट विद इन एन इंसुलेटिंग ऑयल। तो जैसे सर्किट ब्रेकर्स अभी तक हम लोग SF6 गैस में क्या कर रहे थे, सर्किट ब्रेकर्स को ओपन कर रहे थे, फिक्स कॉन्टैक्ट्स को मूविंग कॉन्टैक्ट से दूर कर रहे थे। तो वो जो चेम्बर था, वो चेम्बर में अभी तक एयर था, SF6 गैस थी। अभी ये पूरा चेम्बर जो है ना ये ऑयल से भरा है। अब अभी तक तो कुछ गैसेस था, अब है कोई लिक्विड फॉर्म में जो फेल्ड है ना। ये लिक्विड फॉर्म क्या होता है मुझे पता है, थोड़ी सी जगह दो तो वहां से भी पानी तेल जो है वो फ्लो होने लग जाता है ना। लिक्विड है, कैसे भी शेप साइज ले लेता है, तो वो क्या होता है कहीं पे भी एंटर हो गया, है ना। तो ये ऑयल क्या करता है, आग को क्विंच करने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। When the fault occurs in the system, the contact of the circuit breakers are open under the insulating oil. तो ये चेम्बर है, ये चेम्बर के बीच में मैंने क्या कर दिया, पूरा फिल्ड है विद द ऑयल, दोनों कॉन्टेक्ट को मैंने अलग अलग कर दिया,
अलग किया तो उसके बीच में क्या हो गया, आर्क स्टक हो गया एंड आर्क इज डेवलप्ड बिटवीन देम एंड द हीट ऑफ द आर्क इज इवेपोरेटेड इन द सराउंडिंग ऑयल। और ये आर्क है ना, आर्क मतलब क्या हो गया कि स्पार्क है, स्पार्क मीन्स क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा गर्म है और उसका टेम्परेचर है ना, तो वो इवेपोरेट हो जाता है ऊपर में एट द सराउंडिंग्स ऑयल में, सराउंडिंग ये साइड में ना क्या पूरा इवेपोरेट होते रहेगा, उसके फ्यूम्स के वजह से वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। अब वो इवेपोरेशन कैसे हो गए, देखो ये फिक्स कांटेक्ट, ये मूविंग कांटेक्ट, ये आर्क प्रोड्यूस है, ये आर्क के वजह से जो फ्यूम्स प्रोड्यूस हुआ ना वो एक बबल में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या होता है, ऑयल बबल बोलते है ना, ऑयल वेपर बबल, बबल में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यू टू ऑयल इज पुश्ड अवे फ्रॉम द आर्क एंड an expanding hydrogen gas bubble surrounds the arc region and adjacent portion of the contact। तो ये क्या करता है, ये जब ऑयल कनेक्ट है ना, ये पूरा डिवाइस जो है ना ऑयल से कवर्ड है, पूरा ऑयल में था, पर जैसे ही कर जो दूर हो गया तो इसके बीच में आर्क प्रोड्यूस हो गया। आर्क मतलब एक स्पार्क है, वो स्पार्क क्या करता है, ऑयल के बीच में आजू बाजू के जो ऑयल है ना वो दूर कर देता है और वहां पे ना एक फ्यूम्स का एक बबल बनता है, वेपर बबल बनता है। वो वेपर बबल बन जाता है हाइड्रोजन गैस का। H2 गैसेस का जो बबल है, हाइड्रोजन गैस का बबल जो है वो सराउंड कर देता है नियर द कॉन्टैक्ट्स के आजू बाजू। The arc extinction is facilitated mainly by two process। अब ये जो गैसेस का बबल बना है जिसको बोलते हैं H2 गैस, हाइड्रोजन तो मुझे पता है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है कि वो ठंडा करता है ना, तो वो क्या कर रहा है, फर्स्टली द हाइड्रोजन गैस हैज अ हाई हीट कंडक्टिविटी एंड कूल्स दिस आर्क, क्या कर रहा है, कूल कर रहा है, thus aiding the deionization of the medium between the contacts। पहले उसका काम क्या है कि वो कूल कर रहा है, कूल होने की वजह से वो आयोनाइज्ड एरिया जो है वो डीआयोनाइज्ड हो रही है ना। इट प्रोवाइड्स, बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, इट प्रोवाइड्स कूलिंग फ्रॉम हाइड्रोजन क्रिएटेड बाय द आर्क। तो का आर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इटसेल्फ प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, वो अपने आप उसको कूल डाउन कर रहा है ना। फर्स्ट क्या हुआ, ये आर्क की वजह से एक बबल बन गया जो हीट वजह से हुआ, वो हीट मतलब हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, अभी वही हीट हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ, अब वही चीज जो है वो कूलिंग जैसे यूज हो रहा है। सेकेंड, the gas set up turbulence in the oil and force it into the space between the contacts, thus it eliminates the arcing product from the arc, thus results in the arcing extinguishing and circuit current interrupted। अब क्या हो गया, तो इसका क्या ऑपरेशन कैसे हुआ, बेसिकली ये फिक्स कांटेक्ट है, मूविंग कांटेक्ट है, एक दूसरे से दूर हुए, आर्क स्टक हुआ, ये आर्क के वजह से एक वेपर बबल बना, ये वेपर बबल कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन गैस बबल, ठीक है, जो सराउंड कर रहा है टोटल कॉन्टैक्ट्स के आजू बाजू, एडजेसेंट टू द टू कॉन्टैक्ट्स। अब ये इसमें क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन, जैसे मुझे पता है कि हाइड्रोजन गैस जो है उसकी हाई कंडक्टिविटी की कंडक्टिविटी है ना, तो ये क्या कर देता है, जल्दी से कूल कर देता है, कूल करने में मदद कर देता है। तो ठंडा गैस है इसलिए वो कूल करने के लिए हो रहा है, तो बाजू बाजू जो गर्म वाली एरिया है ना, वो गर्म चीजों को वो डीआयोनाइज कर रहा है, आयोनाइज्ड एरिया को डीआयोनाइज कर देता है, और क्या होता है, आर्क को क्रिएट होने से बचाता है ना। तो अभी आर्क को वीक बना दिया, एट द सेम टाइम वीक तो बना रहा है, जब ये बबल ऊपर जा रहा है ना, उस कंडीशंस में क्या हो रहा है, ये जब हाइड्रोजन गैस जा रहा है तो ऑयल में टर्बुलेंस आ रहा है, टर्बुलेंस मतलब जैसे अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक आने की वजह से ऊपर के पानी कहाँ पे आ गया, अर्थक्वेक समंदर में आ गया, तो उसका पानी कहाँ आ गया, ऊपर ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ये चीज को क्या बोलेंगे, टर्बुलेंस। तो ये अंदर में ये ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं, उसकी वजह से ऑयल्स को टर्बुलेंस मिल रहा है, तो ऊपर नीचे जाते बराबर ये ऑयल क्या होता है, वापस से नीचे आ जाता है, ये पूरे
बबल में गिर जाता है। इस वजह से अब क्या हो गया, पहले कूलिंग इफेक्ट हो रहा था, दूसरा ऑयल का भी कूलिंग जो है अंदर चला गया, नाउ टोटल आर्क जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया, टर्बुलेंस इन द ऑयल एंड फोर्स इट इनटू द स्पेस बिटवीन द कॉन्टैक्ट। क्या हो गया, कॉन्टैक्ट्स के बीच में गिर गया। thus it eliminates the arcing product from the arc, thus results is that arc is extinguished and circuit is interrupted। क्या हो गया, अब वो आर्क टोटली एक्सटिंग्विश हो चुका है, मतलब कि ये कराए पे पानी गिर गया है ना, सिंपल भाषा में। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये दोनों की चीजें क्या हो गई, आर्क जो है इंटरप्ट हो गया। अब ऑयल की जो है ना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत अच्छी है, अब वो करंट इधर से इधर पास नहीं होने देगा। ठीक है, दस हाउ वी हैव इंटरप्टेड द डिवाइसेस, सर्किट ब्रेकर्स को। ठीक है, दिस इज डिजाइन फॉर 11 kV टू 765 kV। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज के रेंज में जो हम यूज कर सकते हैं वो ऑयल है। ठीक है, तो ये ऑयल वाला जो चीज है वो हम लोग कम से ज्यादा तक के वोल्टेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, एरिया और कॉस्ट, है ना, कॉस्ट फैक्टर्स, ये तीनों फैक्टर्स को देख के हम सर्किट ब्रेकर्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर्स लुक लाइक दिस। तो ये है, दिस इज माय बल्क वन, इसको बोलते हैं बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो जैसे मैंने बताया दो टाइप के बल्क होते हैं, ये ऑयल सर्किट ब्रेकर होते हैं। दिस इज माय बल्क वन एंड दिस इज माय मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, MOCB। ठीक है, इसमें क्या होता है, बल्क में बल्क अमाउंट ऑफ ऑयल रहता है ना। ये क्या है, दिस आर द कंडक्टर्स, ये जो है दिस इज माय फिक्स कॉन्टैक्ट, दिस इज माय मूविंग, ये एक दूसरे से कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे ऑयल हो गया, यहाँ आजू बाजू क्या हो गया, बबल प्रोड्यूस हो गया, ये बबल खुद ही फूट जाएगा और नीचे में क्या होगा, इसी ये ऑयल इसमें इंसर्ट हो जाएगा। दस हाउ द आर्क जो है वो इंटरप्ट हो जाएगा, है ना। सिमिलरली ये मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर्स में ये फिक्स कॉन्टैक्ट, ये मूविंग कॉन्टैक्ट, ये फिक्स कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट से दूर जब जाएगा ना तब ये ऑयल क्या होगा, ये यहाँ से जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये साफ जब जाएगा तब मेरा क्या हो जाएगा कि ऑयल जो है वो निकल जाएगा। तो ओनली थिंग, इसमें ज्यादा का ऑयल लगता है, इसमें कम ऑयल लगता है, बिकॉज ऑफ कम ऑयल, है ना। ये ऑयल जल्दी से हीटअप होने के चांसेस भी होते हैं, तो ड्रेन के लिए एक और ड्रेन वॉयल होता है, और वहां पे हम बिकॉज ऑफ ऑयल होने की वजह से जब हम लोग आग प्रोड्यूस होते, इसके ऑयल ना जब टर्बुलेंस रहते, टर्बुलेंस प्रोड्यूस करते तो इसके ऑयल के फ्यूम्स प्रोड्यूस होते, ये फ्यूज जो है गैस, वो गैस वेंट से बाहर निकल जाते हैं। दिस इज हाउ द oil circuit breaker and MOCB circuit breakers work। Now ये इसका अगेन ऐसे ही आता है, डायग्राम ड्रॉ करो एंड एक्सप्लेन इट। तो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो लुक लाइक दिस, पूरा जो है टोटली फिल्ड है विद द ऑयल, टेम्परेचर जो है यहाँ पे मेजर होते रहता है। ठीक है, दिस इज माय वॉल, ये है मेरा वॉल जहाँ से मैं उसको निकालना और भर सकती हूँ, नया निकालूंगी, नया पुराना निकाल दूंगी, नया डाल दूंगी, क्योंकि ज्यादा यूज हम नहीं कर सकते। आप लोग गाड़ी देखते ना, गाड़ी में इंजन रहती है ना, हम ऑयल डालते हैं, इंजन ऑयल कब तक चला सकते हैं, जब तक वो क्या है कि नॉर्मल अच्छे से चल नहीं रही। एक बार खराब हो गया ना, तो खराब वाली ऑयल आप लोग ने देखा है तो वो काली काली दिखती है, यहाँ पे वो काला काला होना भी पॉसिबल नहीं करते हैं, वो चेक करते रहते हैं। काला काला ऐसे कुछ चीजें दिखी जो सब्सटेंसेस है, पार्टिकल्स है, अगर क्रिएट हो गए तो उसको रिप्लेस करना जरूरी है, क्योंकि वो जो पार्ट है, जो ब्लैक वाले थिंग्स जो जनरेट होती है अंदर में, वो चीजें क्या करती है, डिवाइस में कंडक्टिंग पाथ प्रोड्यूस करती है। तो कंडक्टिंग पाथ तो मुझे चाहिए नहीं है ना। Oil circuit breaker is very essential in very easy in construction. It consists of current carrying contacts enclosed in a strong weather tight earth metal tank, and the tank is filled with the transformer oil.
तो पूरा ट्रांसफार्मर ऑयल में भरा होता है। ऑयल इज बोथ एक्ट एज अ आर्क एक्सटिंग्विशर मेथड एज अ इंसुलेटर, दो चीजों जैसे यूज हो रहा है। एज अ आर्क एक्सटिंग्विशर मेथड ऑयल इज यूज। तो पहला पहला सेंटेंस अभी सभी इसमें लिखना, जहाँ पे एयर है, एयर यूज एज ए आर्क एक्सटिंग्विशर मेथड एज वेल एज द इंसुलेटर। ऑयल भी जो है ना, ऑयल इज यूज एज बोथ आर्क एक्सटिंग्विशर मेथड, इंसुलेटर। HFC गैस is both act as a arc extinguishing method as well as the insulators। ठीक है, ये तो कॉमन वर्डिंग्स है। ठीक है, between the live part and earth. At the top of the oil, air is filled in the tank, which act as a cushion to the control the displaced oil on the formation of gas। तो ये क्या है कि ऊपर से हम गैसेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पूरा ऑयल जो है ना भरा होता है, वो ऑयल को एक कुशन पैटर्न देना चाहिए। तो इस वजह से हम वहाँ पे एयर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अंदर में अगर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द आर्क है ना, ये प्रोड्यूस हो गया तो ये तो टर्बुलेंस प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो वो टर्बुलेंस को नॉर्मलाइज करने के लिए जो है ना, हम वहाँ पे ऊपर में एयर जो है वो डालते हैं। Air is filled in the tank, which act as a cushion to control the displaced oil on the formation of gas surrounds the arc, and also to absorb the mechanical shock of the upward movement of the oil। तो जैसे बताया कि ड्यू टू टर्बुलेंस ऑयल ऊपर नीचे होते रहता है, तो उस चीज को बचाने के लिए वहाँ पे एयर जो है एज अ कुशन टाइप का कंट्रोल प्रोवाइड करता है। The breaker tank is securely bolted for carrying out the vibration caused by interruption very high current. Oil circuit breaker consists gas outlet which is fitted in the tank cover for the removal of the gases। एक और जो है यहाँ पे वेंट रहता है, गैसेस जो प्रोड्यूस हो रही है वो निकालने के लिए, एज वेल एज यहाँ पे क्या होता है कि सिक्योरली बोल्टेड रहते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस अगर ड्यूरिंग द इंटरप्शन ऑफ द करंट, जब भी इंटरप्ट हो रहा है, करंट जाना बंद हो रहा है, उस कंडीशन पे मेरा डिवाइस जो है वाइब्रेट करेगा, उस टाइम पे वो अच्छे से वर्क हो। अगेन सेम थिंग है। ठीक है, कोई भी इतना बड़ा दिख रहा है ये ऐसा कुछ सोचना नहीं है, वही चीज है जो अभी मैं बता रही हूँ। ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन कॉन्टैक्ट ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर इज क्लोज। जब नॉर्मल कंडीशन रहती है तब कॉन्टैक्ट क्लोज रहता है, नॉर्मल करंट जो है वो कैरी होते रहता है। ठीक है, पर जब फॉल्ट होता है ना, वही लिखा है, the fault occurs in the system, contacts of the breakers are moving apart from the fixed contact and the arc is struck between the contact। वही चीज है ना, कुछ बड़ा चेंज हुआ क्या? सर्किट ब्रेकर्स है, दो मूविंग कॉन्टैक्ट एंड फिक्स कॉन्टैक्ट है, व्हेन दे सेपरेट बाय फ्रॉम ईच अदर, आर्क स्ट्रक हो गया। ड्यू टू दिस आर्क अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। आर्क की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, ये हाई टेम्परेचर रीच फ्रॉम द वेपराइजेशन ऑफ सराउंडिंग ऑयल इनटू द गैस, है ना। ये जो हाई टेम्परेचर की वजह से जो है ना, वो ऑयल वेपराइज्ड हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है इनटू द गैस। the gas thus liberates surrounds the arc and its explosive growth around its displays the oil velocity। तो क्या हो गया, ये आर्क वही कर रहा है ना, कुछ भी नहीं है, सेम ही प्रिंसिपल है। क्या हो रहा है कि लाइब्रेट कर रहा है, जब भी गैस प्रोड्यूस हो गई तो वो क्या करेगा, एक एक्सप्लोजन ग्रोथ देगा, धीरे धीरे वो बबल बड़ा होते जाएगा। उसके वजह से गैस से जो ऑयल है, ऑयल में टर्बुलेंस प्रोड्यूस होना, जिसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेस्ड ऑयल वेलोसिटी, है ना। तो इसके वजह से क्या हो गया, आग जो है वो डायरेक्टली बैक टू द कॉन्टैक्ट्स गिर जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट्स, उनके बीच में क्या हो गया, आर्क के बीच में ऑयल गिर गया। The arc is extinguished when the distance between the fixed contact and moving contact reaches a certain critical value, depends on the arc current and recovery voltage। तो अभी दो चीजों से यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, क्या, वन कि जितना दूर हो फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट, दूर हो रहे हैं ना, तो लेंथनिंग प्रोसेस यहाँ हो रही है। अनदर इज कि ये आर्क जो है लेंथनिंग प्रोसेस की वजह जो है वो कम, है ना,
अब वो वीक पड़ गया, उस वजह से अभी इसी वजह से जो आग फ्यूम्स प्रोड्यूस हुई तो वो बबल तैयार कर दिया। अब बबल क्या है, हाइड्रोजन वाला है, H2 वाला है, ये क्या कर देता है, ये कूलिंग इफेक्ट दे देता है, ये और वीक कर देता है। अब इसके वजह से क्या होता है, और जो ऑयल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्टर्ब होने की वजह से वो क्या हो जाता है, वापस से बैक टू द स्पेस चला जाता है, इस एरिया में गिर जाता है। तो जो भी आर्क यहाँ पे जनरेटेड था ना, अब वो आर्क कोई भी जनरेशन जो है हो रहा था बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग, ये ऑटोमेटिकली रिकवर्ड हो गया है ना। तो मुझे कुछ करना पड़ा क्या, नहीं, दिस इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, बट इट टेक्स लिटिल टाइम, है ना। The oil circuit breaker is very reliable in operation and it is very cheap. The most important feature of oil circuit breakers is that no special device are used for controlling the arc caused by the moving contact. The oil as a arc quenching medium has certain advantage and disadvantage. अब as a oil आर्क क्वेंचिंग मीडियम की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि SF6 की कुछ प्रॉपर्टी है ना आर्क क्वेंच करने की, तो वो कौन सी थी कि वो नॉन टॉक्सिक थी, नॉइसलेस ऑपरेशन था, सब कुछ था, है ना। वैसे ऑयल की क्या प्रॉपर्टी है कि ऑयल हैज अ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पहला ये, and provides insulation between the contacts after the arc has been extinguished. तो as a insulation वहाँ पे यूज हो रहा है जब भी arc extinguish हो गया। Next, the oil used in circuit breaker provides a small clearance between the conductor and the earth component. तो एक clearance provide कर देता है। Another, hydrogen gas is formed in the tank which has a high diffusion rate and good cooling property. Again, hydrogen gas जो है वहाँ पे diffuse होता है ना, ड्यू टू द आर्क, उसके वजह से एक बहुत अच्छी कूलिंग प्रॉपर्टी वहां पे मुझे मिल जाती है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, ऑयल यूज्ड इन ऑयल सर्किट ब्रेकर्स इज इनफ्लेमेबल एंड हेंस कॉजेज द फायर हैजार्ड। अब ऑयल जो है गरम अगर इन केस हो गया है ना, तो वहां पे रोकने के लिए कुछ नहीं है, कभी कभी होता है ऐसा। तो इस कंडीशन में हमने इसीलिए ऑयल के इतने सारे टाइप्स पढ़े हैं, है ना, आर्क कंट्रोल मेथड, सेल्फ कंट्रोल मेथड, है कि नहीं। तो अगर उसके अंडर में नहीं आ रहा है तो वहां पे मुझे क्या होता है, फायर हजार्ड के चांसेस होते हैं। देयर इज अ रिस्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद द एयर। तो इन केस ऑफ एयर कॉन्टैक्ट विद द ऑयल, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रीजन से कांटेक्ट आने के बाद में ऑयल जो है कंटामिनेट हो जाता है। कंटामिनेशन मतलब खराब होने के चांसेस है। ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल इन द आर्क, क्या हो गया, जब भी ये आर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, आर्क प्रोड्यूस होने की वजह से ऑयल में क्या हो गया, यहाँ कार्बन पार्टिकल्स तैयार हो रहे हैं, वो नीचे प्रोड्यूस हो गए, है ना। तो आपने देखा है कि ऑयल इंजन ऑयल्स जो होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, है ना, तो वो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं is generated which pollutes the oil and has dielectric strength of the oil decreases. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल जो है वो पार्शियली ऑपरेट होता है। एक बार खराब हुआ तो वो खराब होने वाली चीज नहीं है, पर वो पार्शियली खराब हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है ना। कंटामिनेशन आ गया मतलब वो खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नाउ मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर्स, तो उसका डायग्राम मैंने अभी दिखाया था, है ना। तो दिस इज दे लुक लाइक दिस, वन लेवल इंडिकेटर, टॉप टर्मिनल्स, टॉप पोर्सिलिन कवरिंग, इंटरप्टिंग चेम्बर्स, बॉटम, अभी इन्हीं के बीच में ना ऐसा लगा रहता है, अंदर में मैकेनिज्म्स ऐसा होता है, ठीक है। इसमें भी वही मेथड्स है जो अभी तक पढ़ रहे ना, आग खोलो, सेपरेट करो, आग फॉर्म होगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन ये कर देगा, है ना, यही चीज है। सिर्फ ओनली थिंग यहाँ पे ऑयल कम पड़ रहा है ना। इन दिस टाइप ऑफ ऑयल सर्किट, इन दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर मिनिमम ऑयल इज यूज्ड एज एन आर्क quenching medium and it is mounted on the porcelain insulator. हेलो, अच्छा ठीक है। तो
सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू दिस, एक और टाइप रह गया है वैक्यूम, वी विल कंटिन्यू दिस आफ्टर योर दिवाली वेकेशन, ठीक है। एक ही टॉपिक है, फिर हम इसको भी कंप्लीट कर देंगे। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड प्रिपेयर करना स्टार्ट करो थोड़ा सा। चलो ठीक है, यू कैन लीव नाउ। क्वेश्चन है कि किसी को? ठीक है, लीव द क्लास नाउ।